जब दुनिया बारूद से खेल रही है तब भारत अपने ब्रह्मास्त्रों को तेज कर रहा है। अब हम सिर्फ देखेंगे नहीं, जवाब भी देंगे। शिवास्त्र और नागास्त्र अब सिर्फ नाम नहीं, ये उस भारत की आवाज है जो अब युद्ध के मैदान में भी ललकारना जानता है। अमेरिका हो या चाइना, अब दुनिया को समझना होगा कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़े तो तांडव भी कर सकता है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? जी हाँ, दुनिया एक बार फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ तनाव है, बारूद की बू है और हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा है। अमेरिका से लेकर चाइना तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई अपने हथियारों को और भी खतरनाक बनाने में जुटा है। लेकिन ऐसे माहौल में एक सवाल उठता है कि तब भारत क्या करेगा? क्या हम खतरनाक मिसाइलों को सिर्फ गोदामों में बंद रखेंगे, या फिर ये वो मौका है जब भारत पहली बार अपने हथियारों के दम पर दुनिया को चौंका देगा? लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल आज की दुनिया फिर से तनाव के दौर से गुजर रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश एक साथ आ रहे हैं। इस पूरे माहौल में हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग देशों के बीच चल रहे टकराव और आने वाले समय में वॉर की आशंका ने सभी देशों को अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे वक्त में इंडिया, जो कि अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफी हद तक सेल्फ रिलायंट बन चुका है, उसके पास एक बड़ा मौका है। इंडिया के मिसाइल्स, ड्रोन्स और गोला बारूद अब इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले में उतरने लायक हैं। अगर इंडिया इस मौके को सही से पकड़े तो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो सकता है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जबरदस्त तरक्की करी है। हमारी मिसाइल्स आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन्स में गिनी जाती हैं। इसके अलावा इंडिया ने ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजीज में भी अपनी ताकत साबित करी है। अब इंडिया का डिफेंस सेक्टर सिर्फ अपने बॉर्डर्स की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर उभर रहा है। हाल ही में इंडिया ने वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ डिफेंस डील्स करी है, जो कि हमारी बढ़ती मिलिट्री रेपुटेशन को दिखाता है। लेकिन अब वक्त है कि इंडिया, इजराइल और यूक्रेन जैसे देशों को भी अपने हथियार एक्सपोर्ट करे, ताकि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हमारी अच्छी छाप बने। अगर बात करें इंडिया के सबसे खतरनाक और दमदार मिसाइल्स में से एक की, शिवास्त्र मिसाइल की, तो ये मिसाइल अपनी बेहतरीन एक्यूरेसी, हाई स्पीड और जबरदस्त मारक ताकत के लिए जानी जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हवा, जमीन और समंदर तीनों से हमला कर सकता है, यानी कि ये एक सही मल्टी प्लेटफॉर्म वेपन है। इसमें इस्तेमाल करी गई कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इसकी लॉन्ग रेंज इसे बाकियों से अलग बनाती है, खास तौर पर इजराइल जैसे देशों के लिए, जो कि हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट से घिरे रहते हैं। शिवास्त्र एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर इजराइल इसे अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करता है तो वो अपने दुश्मनों को जंग के मैदान में करारा जवाब दे सकता है। इंडिया अगर इस मिसाइल को इजराइल को एक्सपोर्ट करता है तो इससे न सिर्फ अच्छा आर्थिक फायदा मिलेगा, बल्कि इंडिया और इजराइल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी। साथ ही यूक्रेन जैसे देश भी आज रशिया के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं, वो भी शिवास्त्र की ताकत से अपने डिफेंस को और भी मजबूत बना सकते हैं। शिवास्त्र इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान और नई ऊंचाई दे सकता है। अब बात करते हैं नागास्त्र मिसाइल की, जो कि एक एडवांस्ड मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल हवा से हवा, हवा से जमीन और जमीन से हवा, तीनों तरह से टारगेट्स को आसानी से निशाना बना सकता है। इसकी हाई एक्यूरेसी और मोबिलिटी इसे हर मौसम और हर सिचुएशन में इस्तेमाल के लिए बेहद ही इफेक्टिव बनाती है। इजराइल जैसे देशों के लिए, जहां ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के हमले आम बात है, नागास्त्र एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और इनकमिंग मिसाइल्स को कुछ ही सेकंड्स में खत्म करने की ताकत रखता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि हाई क्वालिटी वेपन्स को लो कॉस्ट में खरीदने वाले देशों के लिए ये एक आइडियल चॉइस है। अगर इंडिया नागास्त्र को इजराइल और यूक्रेन जैसे देशों को एक्सपोर्ट करता है तो इससे भारत की मिलिट्री इमेज ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही फॉरेन करेंसी में भी अच्छा खासा फायदा होगा। नागास्त्र न केवल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया की डिमांड और क्रेडिबिलिटी दोनों को बढ़ाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में से एक मानी जाती है, जिसकी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर इसे दुश्मनों के लिए एक डर का नाम बना देती है। इसकी सुपरसोनिक रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसे खास बनाती है। आज ब्रह्मोस की डिमांड सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश भी इसमें काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं।
खास करके वियतनाम, फिलीपींस और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने ब्रह्मोस को अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। ये मिसाल समुद्र और हवा दोनों ही डिफेंस ऑपरेशंस के लिए आइडियल मानी जाती है। अगर इंडिया इस मिसाइल को इजराइल और यूक्रेन जैसे स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव देशों को एक्सपोर्ट करता है तो इससे इंडिया का नाम वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में एक लीडिंग एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित हो सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं करती, बल्कि इसके एक्सपोर्ट से इंडिया की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। ये मिसाइल उन देशों के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है जो कि अपनी नौसेना और एयर डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। वहीं इंडिया का आकाश मिसाइल सिस्टम एक मॉडर्न और हाईली केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के फाइटर जेट्स, इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को करीब 30 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराने की ताकत रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी हाई एक्यूरेसी और कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, जो कि इसे साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे रीजन्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। आकाश सिस्टम खास उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि अपनी एयर डिफेंस को मजबूत बनाना चाहते हैं लेकिन महंगे इंपोर्टेड सिस्टम्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर इंडिया सिस्टम को इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिवली पेश करता है तो ये एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर ग्लोबल खरीदारों के बीच जरूर पॉपुलर हो सकता है, खास करके इजराइल और यूक्रेन जैसे देश जो लगातार एयर अटैक्स का सामना कर रहे हैं। आकाश सिस्टम को अपनाकर अपनी एरियल सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट लाएगा, बल्कि इससे हमारी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस भी ग्लोबल लेवल पर और भी मजबूत होगी। वहीं जंग के समय लगातार गोला बारूद की सप्लाई किसी भी देश की सफलता के लिए बेहद ही जरूरी होती है और इंडिया ने इस क्षेत्र में भी अपनी ताकत साबित कर दी है। जी हाँ, आज हम हाई क्वालिटी लेकिन लो कॉस्ट गोला बारूद का प्रोडक्शन करने में सक्षम हैं, जो कि जंग से घिरे देशों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स यानी कि तोपें भी हैं, जैसे कि धनुष और 9 वज्र, और आर्म्ड व्हीकल्स जैसे कि T-90 टैंक्स जो कि जंग में भारी फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। इन सिस्टम्स का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा बल्कि डिफेंस डिप्लोमेसी को मजबूती देगा। दूसरी तरफ मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स और स्मार्ट बॉम्ब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इंडिया ने रुस्तम जैसे स्वदेशी ड्रोन्स और स्मार्ट बॉम्ब्स भी तैयार किया है जो कि न सिर्फ दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है बल्कि हाई लेवल की जासूसी में भी मास्टर हैं। इजराइल जैसे देशों के लिए जिन्हें की एडवांस्ड मॉनिटरिंग और तेज रिस्पांस कैपेबिलिटी चाहिए, उनके लिए ये इंडियन ड्रोन्स एक बढ़िया सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट से इंडिया को असल में कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये इंडिया को $1 ट्रिलियन के ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी बना देगा। जब इंडिया अपने हथियार, मसाले और डिफेंस सिस्टम्स दुनिया को बेचेगा तो इससे बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री में हजारों नए जॉब्स पैदा होंगे, जिससे कि यूथ को नए करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसका असर होगा। इजराइल और यूक्रेन जैसे देशों के साथ डिफेंस डील्स हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस को भी मजबूत बनाएंगी और इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में ग्लोबल स्टेज पर स्टैब्लिश करेंगी। जब दुनिया इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को सीरियस लेने लगेगी तो और भी कई देश हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए आगे आएंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर इंडिया को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी बल्कि हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के डायरेक्शन में भी तेजी से आगे बढ़ाएगी। अब इंडिया के पास डिफेंस एक्सपोर्ट के जरिए न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का मौका है बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक सुपर पावर बनने का भी मौका है। तो आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में हमारा देश किस पोजीशन पर होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।